क्या तुम्हें यकीन है कि हम पे कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा? 100%, वरना मैं तुमसे कहता नहीं। कब दे रहे हो? कल, और बहुत जल्द तुम्हारे मसले का हल हो जाएगा। ताया जी, आप अनिल भैया को छोड़िए और हमें कागजात दिखाइए। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम एक मुसलमान छोकरे से प्रेम करती हो। तुमने हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रखा है। माँ ठीक कहती थी, माँ बिल्कुल ठीक कहती थी कि आप हमारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। तुम्हारी माँ बहुत समझदार है। उसने मुझे सही पहचाना था। और वो जूही, उसने तो उसकी मत मार के रख दी। शादी के लिए ब्याज पर कर्ज उठाने तक मजबूर कर दिया उसे। कुछ मेरा अपसेट सा है। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तुमने। घर पे ही खाना खाया था। पीटर ने खावर पर मर्डर अटेम्प्ट किया है। What you say? तुम्हारा मेरे बीच में कोई आएगा ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अगर खावर का एक नेल भी टूटा, then I will see you. मैंने इस समस्या का एक उपाय ढूंढ लिया है। मैं कुछ समझा नहीं। अरमान, मैं खुद भी यही चाहती हूँ और निर्मल को भी कह दूंगी कि वो मुसलमान हो जाए। प्यार की धुन में दूर गगन तक तेरी खुशबू है वफा। झूठा है वो, मक्कार है। उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अब्बा, आपने तो हमेशा उसी की तरफदारी की है। भांजा है ना आपका, और मैं तो जैसे कुछ नहीं लगती आपकी। अरे छोड़ इनकी बातों को। मुझे यकीन है, मुझे इतबार है कि तूने अल्ताफ को बताया होगा। और नहीं तो क्या, मैंने बताया तो कहने लगा जाने की क्या ज़रूरत है। खावर को मामूली चोटें लगी होंगी। खुदा की फिटकार उस पर। जहर लगता है अल्ताफ को मेरा आप लोगों से मिलना जुलना और आना। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा। बहुत मोहब्बत से मिला वो हम सब से, बल्कि उल्टा शिकायतें कर रहा था कि हम लोग उसके घर क्यों नहीं आते। बहुत खबीस शख्स है वो। आपको क्या पता कि मैं किस तरह से गुजारा कर रही हूँ। हाय मेरी बच्ची। मुझे तो लगता है अब्बा कि अगर उसे किसी दिन कुछ हो गया तो उसका इल्ज़ाम भी आप मुझ पे धर देंगे कि मैंने कुछ किया है। अरे बेटा छोड़ इन बातों को, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना खिलाती हूँ। मैं भी आप ही के साथ जाऊंगी अम्मा। आ जाओ। बैठ रही यहाँ पे, चले मैं आपकी मदद कराती हूँ। आजा आजा बेटा आजा। खावर, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अगर 1-2 दिन ऑफिस नहीं आओगे तो कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी। तुम ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कॉफ़ी मंगाऊं तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें लंच के लिए लेने आई हूँ। लंच इस वक्त 11 बजे? मुझे भूख लग रही, चलो। रुको तो, एक दो काम करने हैं मुझे भी। एक तो तुम्हारे ही 1-2 काम, कोई 1-2 काम नहीं। मेरी बात तो सुनो। चलो। अरे एक मिनट। आई एम सो सॉरी, मैं इस तरफ बगैर इजाज़त मैं अब अरमान इट्स ओके, हम फिर बात कर लेंगे। फ़िलहाल आप इनकी बात मान लें। यानी ये अरमान है हमारे डायरेक्टर, और अरमान ये चाहिए आपकी दोस्त। मुझे आइडिया हो गया था। एक्चुअली मैं निर्मला की बात करने आया था। कहिए। इट्स ओके, हम बाद में बात कर लेंगे।
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये वही है ना जिनकी शादी में हम सब इकट्ठे हुए थे? हाँ। ये निर्मला का क्या चक्कर है? ये निर्मला का क्या चक्कर है? वही पुराना मोहब्बत का चक्कर। और तुम क्या कर रहे हो इस बीच में? मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अरमान जज्बाती होकर कोई गलत फैसला ना करे। बहुत बुरे हो तुम। खुद तो मोहब्बत करते नहीं हो, दूसरों पर भी पाबंदियां लगा रहे हो। मैं कभी गलत को सही नहीं करता। एनीवेज, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं पीटर से डिवोर्स ले रही हूँ। ये क्या पागलपन है? आई डोंट लव हिम। ये तो मुझे पता लगा। एक्चुअली हमने शादी से पहले मेडिकल टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट अब मिली है। क्या है उस रिपोर्ट में? पीटर इज नॉट अ कंप्लीट मैन। पीटर कभी फादर नहीं बन सकता। ये बात पीटर के इल्म में है? आई डोंट नो। मेरा ख्याल है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि रिपोर्ट गलत हो। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे पीटर से तलाक लेने के बाद जब तुम किसी और शख्स से शादी करोगे उसमें भी तो कोई कमी हो सकती है। उसका भी मेडिकल चेकअप कराओगे क्या? उसका भी हल है मेरे पास। अब मैं एक शादीशुदा 2 बच्चों के बाप से शादी करूंगी। सॉरी यार, वो मैं नानी के घर गई थी ना, तो मेरा सेल फोन यहीं रह गया था। छोड़ो यार, चलो कल शाम उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पहले मिले थे। नहीं, वो पापा की तरफ से इजाज़त नहीं है। क्यों, अब क्या हो गया? तुम मेरे घर आ जाओ ना। अच्छा ठीक है, फिर आती हूँ मैं कल शाम में तुम्हारे घर। ओके बाय। संतोष जी नहीं आए? उन्हें किसी ज़रूरी काम से थर पार कर जाना था। आप इस तरह अचानक? लगता है देवी जी भी किसी जरूरी काम से ही आई हैं। बात यह है आनंद जी कि अनिल निर्मला के साथ हमारे घर आया था और संतोष जी को धमका रहा था। अरे जवान खून है ना, रगों में ज्यादा ही ठोकरें मारता है। आनंद जी, आप समझाएं उसे, इस तरह बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब साफ है, अनिल संतोष जी की एक फोन की मार है। तो फिर आप संतोष महाराज से कह दीजिए कि फोन कर ही दें। हम भी कोई ऐसे गिरे पड़े लोग नहीं हैं। आप दोनों बात को समझ नहीं रहे। आप ज्यादा बुद्धिमान लगती हैं देवी जी। न तो आपको जूही से कोई प्रेम है, नहीं हमें उसकी कोई परवाह। हम सब मिलकर उसकी दौलत को लूटना चाहते हैं, तो फिर आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। इस बारे में मेरे और आपके विचार एक हैं। यही बात मैंने संतोष महाराज से की थी, मगर उनके मिजाज में गुस्सा बहुत है। आप अनिल को समझाएं, मैं संतोष जी को राम कर लूंगी। हाथियों की लड़ाई में नुकसान गन्ने के खेत का ही होना चाहिए, हाथियों का नहीं। क्या बात कही आपने देवी जी, भगवान कसम मजा आ गया। तो फिर सीता जी, मैं तो ये चाह रहा था कि हमारे और आपके बीच शांति बनी रहे। मैं अनिल को समझा दूंगा, पर आपको भी एक वचन देना होगा।
संतोष महाराज हमें धोखा न दें। मैं वचन देती हूँ आनंद जी कि संतोष जी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको या अनिल को कोई तकलीफ पहुंचे। अरे पूनम देवी, कोई जल पानी भोजन का इंतजाम करो। आखिर को समझन है हमारी जूही बिटिया की बड़ी माँ। मैं अभी लाई। लगता है आज अल्लाह मियाँ ने मेरी तौबा कबूल कर ली। हाँ, बानो ने काम छोड़ दिया है। नई माँ से मिलने तक अब जाहिर है मुझे खाना पकाना भी पड़ेगा और तुम्हारे पास लेकर भी आना पड़ेगा। माशाअल्लाह। खाओ, मैं पानी लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं फैयाज मियाँ? ठीक हो? हैं? हाँ हाँ भाई, बड़े अच्छे वक्त पर आए। सलाहुद्दीन भाई की बेटी की बात तय हुई है। मिठाई लाए थे। माशाल्लाह, मुबारक हो। हाँ, मुंह मीठा करो। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कोई नया चक्कर है क्या? हमारी इस उम्र में क्या चक्कर चलेगा है? नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। मैं नहीं मानता। हाँ, कुछ है तो ज़रूर। बात यह है मियाँ कि अब हमारी बेगम दोनों वक्त का खाना खुद पकाती हैं। अभी भी मैं घर से खाना खाकर ही आया हूँ। बड़ी खुशी की बात है। हाँ, है तो खुशी की बात, लेकिन कुछ डर लगता है कि कहीं ये खुशी आरज़ी ना हो और उनका रवैया कहीं बदल ना जाए हमारे साथ। बस खुदा पे भरोसा रखें और भाभी को खुश रखने की कोशिश करें। हाँ यार, मैं भी अब यही सोच रहा हूँ कि सुबह दुकान जल्दी खोला करूँ और रात देर तक काम किया करूँ ताकि धंधा बढ़े। धंधा बढ़ेगा तो मुनाफा भी बढ़ेगा। जब मुनाफा बढ़ेगा तो मैं जवेरिया की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँगा। चले, मीठा तो हो गया, अब चाय मंगा लें आप। अरे चाय तो मंगा लेता हूँ भाई, लेकिन सिर्फ तुम पियोगे, मैं नहीं। क्यों? आप क्यों नहीं पियेंगे? आप तो चाय के बड़े रसिया थे। हाँ यार, थे कभी जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब तो पता नहीं क्या मैदे में जलन रहने लगी है। ठंडे पसीने आते हैं और दिल की धड़कन भी बहुत तेज रहने लगी है। खुदा खैर करे। ये सारी अलामात तो शादी की पहली रात हो जलाए और उसी में जाने वाले दुल्हा को होती हैं। अजब मंतक है तुम्हारी। सीता जी, अनिल बहुत गुस्से में है। कहने लगा कि संतोष जी बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। मैंने भी अगर उनके पर काट के जमीन पे ना पटक दिया तो मेरा नाम अनिल नहीं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं आनंद जी। हमने जो निर्णय लिया था ये सब उसके उलट होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सीता जी, उनसे कहिए जितना समेटना था समेट लिया, अब ज्यादा का लालच ना करें। तो फिर आप अपने दिए हुए वचन से फिर रहे आनंद जी। अरे मजबूरी है देवी जी। अनिल मेरी बात मानने को तैयार नहीं है और मैं अपने बेटे के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। सोच लें आनंद महाराज, अनिल आपका एक ही बेटा है। हमें धमकी ना दो सीता जी। हमने सारा जीवन मौत से आंख मिचोली खेली है। आंख में चोली खेलना और चिता की आग में भस्म हो जाना दो अलग अलग बातें हैं आनंद जी। ये तो आने वाला समय बताएगा कि चिता की आग किसको जलाएगी। समय तो आ गया आनंद जी। ये और बात है कि आपको नजर नहीं आ रहा, परंतु मैं देख रही हूँ कि जवान बेटे का लाशा बूढ़े बाप के कांधों पर है।
और बूढ़े बाप के मन में पछतावे की आग है। महाराज, किन विचारों में गुम हो? हाँ, बस ऐसे ही। हो गई सीता जी से बात? बात कहाँ, अब तो लड़ाई है उनसे। धमकियां दे रही थी मुझे, डरा रही थी मौत का नाम लेकर। हे भगवान। शांत रहो तुम, ऐसी कोई बात नहीं जिसके कारण। तुम आग से खेल रहे हो महाराज, और आग जब जलाती है ना तो वो ये नहीं देखती है कि संतोष है कि आनंद। तुम्हें यूं ही वहम हो रहा है पूनम। मेरा या तुम्हारे बेटे का कोई बाल बीबी का नहीं कर सकता। तुम दोनों बाप बेटे माया जाल में फंस चुके हो, लेकिन मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। तो फिर क्या करूं? इस घर को चलाने के लिए रुपए की जरूरत पड़ती है, और रुपया किसी पेड़ पे नहीं उगता कि वहां से मैं तोड़ लाऊं। जान जोखिम में डालनी पड़ती है। सारी दुनिया के मर्द कामकाज करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन तुमने अपने बेटे को अपनी तरह लालची बना दिया। क्या हो गया? तुम जब से खामोश क्यों हो? तुम्हारी बात नहीं। मैंने कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं की है। तुम अच्छे लगते हो पहले दिन से, जब से मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हें पीटर से मोहब्बत है, बीवी हो तुम उसकी। मैं दोस्ती को मोहब्बत समझ रही हूँ, और रही बात शादी की तो वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तुम एक जज्बाती लड़की हो और तुम्हें फैसले करने नहीं आता। लेकिन ये फैसला तो मैं बहुत सोच समझ कर रही हूँ। मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। मैं क्यों करूँ दूसरी शादी? मुझे राबी से कोई शिकायत नहीं है। तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हें बेटा नहीं दे सकती। ये दावा दुनिया की कोई भी औरत नहीं कर सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और मोहब्बत करने वाले हर नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। कौन है जिसने कांच समझ के तोड़ दिया है तेरा दिल?